यस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आज हमने शेयर लिया है इन्फोसिस वन वीक कैंडल चार्ट पे। इसका देखो पैटर्न हम समझने की कोशिश करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि क्या अभी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या थोड़ा बच के निकलना चाहिए। देखो, अमेरिका का जो रिलेशन है, वो अमेरिका ने एक वर्ड यूज किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब जो कंट्री जितना परसेंट उसके ऊपर टैरिफ लगाएगी, वो भी उतना ही परसेंट उसके ऊपर सेम टैरिफ लगाएगा। तो इंडिया जो है अमेरिका के साथ में ट्रेड डेफिसिट में रहता है। मतलब हम लोग ज़्यादा माल इंडिया को अमेरिका को भेजते हैं और उसके मुकाबले कम माल अमेरिका से लेते हैं। तो हमारा डेफिसिट जो है उसके साथ में सरप्लस में है, डेफिसिट में नहीं, हम लोग सरप्लस में हैं। तो उसके चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में हम लोग खटक रहे हैं। तो आज की जो मुलाकात हुई है ये मोदी वर्सेस ट्रंप की, उसमें यही निकल के आया है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो कंटिन्यू रहेगा और उसमें वो कुछ चीज़ों पे इम्पोज भी कर रखे हैं, लेकिन अभी अप्रैल तक इस डिसीजन को टाल दिया है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, देखो स्मॉल कैप और मिड कैप की बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई है। मेरे हिसाब से अभी आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए और आपको लार्ज कैप सेक्टर में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। लार्ज कैप सेक्टर में जो आईटी सेक्टर है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय जो आईटी का युग है, आपको पता है फ्रांस में जो फ्रांस में जो अभी समिट हुआ था, उसमें एआई के ऊपर पूरा समिट हुआ था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके और सभी ये कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये भी काम कर रही है और बड़ी कंपनियां भी कर रही है। तो आप देखिए 2022 में इस शेयर का जो प्राइस था, जो 1800 के आसपास में था, आज भी ये शेयर यहीं पे लगभग रेंगता हुआ नज़र आ रहा है। और बीच में ये शेयर देखो डाउन साइड में आ गया था और इस साइड में डाउन साइड में आके यहाँ पे 1200 के आसपास एक सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ से उठने की कोशिश करता है, यहाँ से उठने की कोशिश करता है। तो ये अच्छे से उठता है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे इसका अभी कंसोलिडेशन मूवमेंट में ये है, जिसका लोअर साइड में 1800 बोल सकते हैं और अपर साइड 2000। तो 2000 से 1800 के बीच में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इस शेयर में तेज़ी है, ये आपको जैसे ही 2000 प्लस होगा ये अप साइड मोमेंटम आपको दिखाएगा। और ये शेयर आपको कितना भी शेयर मार्केट गिरे, लेकिन देखो शेयर मार्केट में आज कितना हुआ, आज 23,770 के आसपास आ गया, 800 का लेवल भी तोड़ दिया। उसके बावजूद भी ये जो शेयर है 1800-2000 के बीच में रेंगता हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, ये कंसोलिडेशन में नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये शेयर नहीं गिर रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड तो इस शेयर की है ही है। उसके साथ साथ आपको और चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, जो कि इंडियन इकोनॉमी को और ओवरऑल द इकोनॉमी को जो डाउन साइड में लाने की कोशिश कर रही है। उसमें जो एक चीज़ हम देखें हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो रुपीज़ का जो डिप्रिसिएशन, रुपी 88 के आसपास चला गया है, रुपी का काफ़ी ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो गया है। दूसरा हम देखेंगे ट्रेड वार का, तो हमने देख ही लिया। तीसरा चीज़ें हम देखेंगे कि जो एक डायरेक्ट टैक्स बिल जो आने वाला है, उसका भी कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो वो उस चीज़ को भी आपको समझ के चलना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जीएसटी आ गया था, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के लिए कुछ भी नहीं आया था। एक तरफ जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो मीडियम जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए टैक्स में राहत देके 12 लाख रुपए तक का जो पैसा है उसको टैक्स फ्री करके एक राहत दिया, कि जिससे कि एक संभावना बनी कि लोग मार्केट में आएंगे, जो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये जो डायरेक्ट टैक्स बिल ला रही है, उसमें क्या करने वाले हैं, ये सब डिबेटेबल विषय है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो आपका रसिया और यूक्रेन का जो इशू है उसको भी ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अभी केवल और केवल मेरे हिसाब से लार्ज कैप में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और लार्ज कैप में मुझे सबसे बेस्ट स्टॉक इन्फोसिस लगता है। इन्फोसिस के साथ साथ आप टीसीएस है, विप्रो है, एसएल टेक है, इन शेयरों पे भी आप फोकस बना के रख सकते हो। बाकी आपकी एनालिसिस आप अपनी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में किसी भी शेयर में दांव खेलने के लिए आप अपना हाथ आजमाइए और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। बाकी मेरी तरफ से केवल और केवल वीडियो मोटिवेशनल और ये केवल और केवल एक गाइडेंस पर्पज़ के लिए है। आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ना समझे। बाकी हमारे चैनल पे आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।